ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। वैसे भी देखिए, दुनिया में किसी को भी तंग करना, दुख देना बुरा माना जाता है, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। ये डिवाइन मैनर्स। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? बच्चे, ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। ये है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ता है। इसलिए कहते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाबा ये जो कहते हैं कि इनकी दबी रहेगी धूल में, एक ये ईश्वरीय नियम है कि जितना अपना हम तन मन धन सफल कर सकें वो करना चाहिए। अगर वक्त पर नहीं किया, रखा है वक्त पर नहीं किया, तो वो काम नहीं आएगा। तब बाबा कहते हैं कि वक्त निकल जाता है, फिर कहना पड़ता है किसकी दबी रह गई धूल में, किसकी राजा ले गए। सफल उसकी होती है जो प्रभु के नाम से खर्च करता है। यानी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, समय बीत गया। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। ये भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वो तो हरेक की बुद्धि में रहना चाहिए। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी हो जाती है। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा, जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। ये कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। सृष्टि इतिहास को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की कहानी है, दैवी संस्कृति की कहानी है। और दूसरा है जो हम द्वापर युग से करते हैं, जो भक्ति मार्ग की कहानी है, या जो भिन्न भिन्न धर्म आते हैं उनकी वो कहानी है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं
कि ये सारी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम कौन से धर्म के हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो इसलिए जो सीढ़ी का चित्र है वह भारतवासियों के लिए, क्योंकि भारतवासी देवी देवताओं के घराने के हैं, देवभूमि कहलाया। और भारत का भी अर्थ हमको समझना होगा। भारत केवल देश से देश का ही नाम ऐसा नहीं है। भारत अर्थात लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। तो सतयुग में सारा विश्व ही एनलाइटेंड होता है, जिसको भारत कह सकते हैं, केवल देश नहीं। बाबा मुरली में कहते हुए हैं सारा विश्व भारत होगा। तो भारत अर्थात लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई नहीं कहला सकता। न वो धर्म है न कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी नूंद है। जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा, क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम शिव बाबा हो, तुम शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वो बाबा ने बताया कैसे ब्राह्मण धर्म की रचना और उधर क्रिश्चियनिटी का बताया। जो क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट की मुखवंशावली कहलाएंगे, जो ज्ञान सुना उसके द्वारा जन्मे हैं। उसके बाद फिर उनका तो शास्त्र बन जाता है। अंतर यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं बनता। फिर बाबा ने कहा कि अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारे दुख हरो और सुख दो। वो भी कहते हैं हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रास्ट को समझ गए हो। वो पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय, शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर, हिसाब किताब चुकतू करके अथवा योग बल से चुकतू तो जरूर करना है। फिर ये जो वापस जाना है परम धाम को, तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं लौट सकते हैं, गंदे साफ करके ही जाना है, स्वच्छ बन के जाना है, पवित्र बन के जाना है। तो दो तरीके हैं पवित्र बनने के। एक तरीका है कि हम ज्ञान और योग से अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाएं। दूसरा तरीका ये कि सदा खा के जाएं। तो शोभा तो देता है कि हम स्वयं को स्वच्छ खुद करें। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं, अभी बिल्कुल देवाला हो गया है। फिर बाबा ने कहा अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है, उसके लिए है मुख्य याद की यात्रा। बाबा ने कहा कि माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना,
तुम्हारी है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला तो याद कैसे करें। बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि हर एक को संदेश अवश्य पहुंचा। संदेश अगर नहीं पहुंचाएंगे तो बेचारे पीछे रह जाएंगे ना, वंचित रह जाएंगे। ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं है। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने जो अभी का समय जो अब यूज कर रहे हैं, तो बाबा ने बताया कि सब दिखाई पड़ेगा घर बैठे। फिर बाबा ने कहा कि ये सब है माया का पॉम्प। तब मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहाँ सदैव सदाबहारी मौसम रहता है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो। फिर बाबा ने कहा ये बुद्धि में है कि हमको ये शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वो अब भी लेंगे। ये चक्र बुद्धि में होना चाहिए। फिर बाबा ने हमें कहा कि भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम करेंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। दिल साफ, अगर दिल साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, मनसा ही ठीक नहीं है, तो ना तो बाबा को याद कर सकते हैं, ना ही अपने साथियों के साथ ठीक रह सकते हैं, और ना ही स्वयं से संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते दिल में कोई खोट नहीं होनी चाहिए। बाबा ने वरदान दिया है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने मन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। और स्लोगन दिया है बाबा ने आज, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है।
सफलता का आधार है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, समय है, संकल्प है, आपके श्वास है, ये आपके रिसोर्सेज हैं। अगर आप इनको ठीक रीति से यूज़ करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।